अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है हमज़ा अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हमज़ा। स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन के ये जो आपको आप वैल्यूज दी हुई है मॉड की, इसको आपने सॉल्व भी करना है और इसका सॉल्यूशन को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए, मॉड की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी कि मॉड को किस तरह सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि मॉड एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इसको बोलते हैं, और जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक चीज़ याद रखनी है आपने कि एक साइड पर, यानी यहाँ से अगर मैं मॉड को ख़त्म करूँगा तो इसकी दूसरी साइड पर मैं प्लस माइनस का साइन लगाऊंगा। ठीक है, बस ये सिंपली आप याद रख लें, जब भी मॉड को आपने ख़त्म करना है तो उसकी एक साइड पर आपने प्लस माइनस लगाना है। इस साइड पर भी आप लगा सकते हैं और दूसरी साइड पर भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसकी दूसरी साइड ही प्लस माइनस लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब ये देखें, हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अगर मैंने इस मॉड को ख़त्म करना है तो मैं x-2 इधर ब्रैकेट लगा दूंगा और इक्वल की दूसरी साइड +-6 लगा दूंगा। ये प्लस माइनस हम क्यों लगाते हैं? एक्चुअल में जो फंक्शन होता है हमारा, मॉड की वैल्यू जो होती है, अगर यहाँ तो ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू, अगर यहाँ x की वैल्यू -2 से छोटी होंगी तो नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव को भी मॉड पॉजिटिव बनाता है, तो उस वो पॉजिटिव कैसे बनेगा? जब बाहर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और हमारे पास फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है। और अगर वो ऑलरेडी, अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, लाइक 3 4 5, तो देन ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगी, तो इसलिए फिर बाय प्लस आ जाएगा। तो इस तरह ये जो है वो फंक्शन वेरी करता है। जस्ट आप इतना याद रख लें कि जब भी मॉड को आपने ख़त्म करना है तो एक साइड पर प्लस माइनस लगाना है। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में। मैं क्या करूँगा, x-2 इज इक्वल टू +6 एक साइड पर लिख लेंगे और एक साइड पर लिख लें x-2 इज इक्वल टू -6। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। x इज इक्वल टू -2, इधर आकर क्या हो जाएगा +2। x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा एक आंसर जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -6 या -2 इधर आकर +2 हो जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 में से आप 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो इसलिए इधर माइनस आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट मेरे जो हैं इसके x के आंसर में आ जाएंगे। एक आ जाएगा 8 और एक आ जाएगा -4। अब दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि इस सोल्यूशन को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा। नंबर लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली और इस लाइन के ऊपर अब आपने क्या करना है, पॉइंट्स बनाने हैं। लेट्स सी, मुझे माइनस में 4 चाहिए तो मैं -5 से स्टार्ट कर लेता हूँ। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। अब जो जो पॉइंट हमारे पास आंसर आए हैं, बस उनके ऊपर आपने इस तरह उसे डार्क कर देना, यानी पॉइंट बना देना लाइक दिस। ठीक है, ये एक पॉइंट आ जाएगा और दूसरा हमारे पास ये -4 पॉइंट आ गया और यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू 8 है, यहाँ पर x की वैल्यू -4 है। तो इस तरह इन दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका, स्टूडेंट अगर आपको ये मेरे नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर ये मैंने इन नोट्स की PDF फाइल अपलोड कर दी है। आप वहाँ जाकर इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी साथ फॉलो कर सकते हैं। कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो उसमें साथ साथ शेयर कर दी जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेकेंड पार्ट। 2x+1, इसका मॉड इज इक्वल टू है हमारे पास 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें, हमारे पास इस मॉड को ख़त्म करना है। जब भी हम मॉड को ख़त्म करेंगे तो हमने क्या कहा है कि एक साइड पर प्लस माइनस लगाएंगे। बस सेम कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है। 2x+1 इज इक्वल टू +-7। अब जी, अब हमारे पास 2x+1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा प्लस में, और एक साइड पर 2x+1 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। 2x+1 उधर जाकर -1 हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 6, और x यहाँ से आ जाएगा 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली अगर हम इधर देखें, 2x इज इक्वल टू -7, ये +1 इधर आकर -1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -8, सेम साइन हो तो प्लस करते हैं, लेकिन साइन वही लगता है, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, लेकिन होंगे प्लस। अब जी, x इज इक्वल टू -8, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4।
तो अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक वैल्यू आई हमारे पास 3 जबकि दूसरी वैल्यू आ जाएगी -4। तो सेम हमने इन पॉइंट को जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हम स्केल से जो है वो लगा लेंगे लाइन। तो ये मैंने स्केल से एक लाइन लगा ली, इसके ऊपर अब आप ये पॉइंट ड्रा करेंगे। देखिए मुझे मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, -4। तो मैं अगेन -5 से स्टार्ट ले लेता हूँ, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 तक। अब मेरे पॉइंट कौन कौन से हैं, एक ये पॉइंट है -4, इसको आप बोल्ड कर देंगे, और एक आपके पास 3 है तो एक इसको आप इस तरह मेंशन कर दें। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है। तो इस तरह हमने इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमारे पास 4x - 9 का मॉड इज इक्वल टू 3। 4x - 9 मॉड इज इक्वल टू 3। तो अब आपने मॉड को ख़त्म करना है, तो जब भी मॉड को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक साइड पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 4x - 9 इज इक्वल टू +3, और एक साइड पर आप लिख देंगे 4x - 9 इज इक्वल टू -3। यहाँ से 4x ये 3 एज इट इज़ -9 उधर जाकर +9 हो जाएगा, और 4x इज इक्वल टू 9 + 3 12। यहाँ पर जब हम देखेंगे 4x इज इक्वल टू -3 -9 इधर जाकर +9 हो जाएगा, और 4x यहाँ से आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास 4x इज इक्वल टू 12 एंड 4x इज इक्वल टू 6। अब आपने 4x को देखें, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। यहाँ से 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 कटिंग करने पर। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक आ गई 3 और एक आ गई 3/2। अब देखें, अब हमने इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो रियल लाइन हमारे पास ड्रा करते हैं हम। तो यहाँ से हम रियल लाइन के ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं। देखें ये आ जाएगा 0, मुझे दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव चाहिए, इस साइड पर चाहिए। तो आप इस तरह करें, थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 विच इज़ 1, ये 2 बन जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इधर हम लिख लेते हैं -1 एंड -2, क्योंकि दोनों आंसर पॉजिटिव थे तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह कर लिया। नो, अब देखें एक तो पॉइंट है 3, एक तो ये पॉइंट आ गया, दूसरा देखें 3/2, 3/2 मीन 1.5, ठीक है, यानी ये इज इक्वल टू होगा 1.5 के। तो 1.5 कहाँ बनेगा, 1 और 2 के दरमियान में। लेट्स सी ये पॉइंट है विच इज़ 3/2, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3/2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3। तो इस तरह जो है ये हमारे दो आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। 7 - 2x इज इक्वल टू 1। तो देखें स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 - 2x मॉड को ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड पर प्लस माइनस आ जाएगा। अब जी 7 - 2x, एक बार इसे लिख लेंगे +1, और एक बार 7 - 2x इज इक्वल टू -1 लिख लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए कि -2x को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं -2x को उधर ले जाऊंगा और 1 को इधर ले आऊँगा। 7 एज इट इज़, ध्यान से समझिए स्टेप। ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर -1 हो जाएगा। ये 2x इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर +2x हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव वैल्यू थी, उसको मैंने पॉजिटिव बनाना था। सेम यहाँ पर भी 7 एज इट इज़, ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, और ये -2x इधर आकर +2x हो जाएगा ना। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 2x। 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे हम, ये आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। सिमिलरली अगर हम इधर देखें तो 7 + 1 8, 8 इज इक्वल टू 2x, 2 उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, 8/2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4। तो ये दो पॉइंट आ गए, एक मेरे पास x इज इक्वल टू 3 आ गया, और एक x इज इक्वल टू 4 आ गया। इसकी हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, नंबर लाइन इधर ही ड्रा कर लेते हैं हम।
तो आपने एक स्केल से लाइन लगा दी। अब मुझे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस साइड पर ही आना पड़ेगा, तो मैं ज़ीरो इधर लगा लेता हूँ। इधर आ जाएगा -1, इधर -2, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ गया, 4 एंड 5। एक पॉइंट मेरा 4 के ऊपर बन जाएगा, एक पॉइंट मेरा 3 पर बन जाएगा। ये x इज इक्वल टू 3 पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू 4 पॉइंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सेम क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वल का साइन था जो लास्ट पार्ट हमने किया है, और जो अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं इसके फर्स्ट पार्ट में ये इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटी और इक्वेशन में आपको डिफरेंस पता होगा कि इक्वेशन में जो है इक्वल का साइन होता है, जबकि इनइक्वालिटी में हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू एंड ग्रेटर आर इक्वल टू की सिचुएशन आ जाती है, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट जिन्हें हम कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, इसको भी सेम उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे, जस्ट हमारा जो सोल्यूशन होगा ना उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, जो फाइनल हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं अब इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो देखें सेम वही प्रोसेस, जब भी मॉड खत्म करेंगे तो एक साइड पर प्लस माइनस आ जाएगा। 5x + 8 लेस आर इक्वल टू, ये साइन लेस आर इक्वल टू का है, प्लस माइनस इधर आ जाएगा 3। तो सेम उसी तरह आप 5x + 8 लेस आर इक्वल टू एक बार प्लस में लिख लेंगे, 5x + 8 लेस आर इक्वल टू एक बार माइनस में लिख लेंगे। अब देखें जी, 5x ये +8 उधर जाकर -8 हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 3, ये इधर आकर -8 हो जाएगा। 5x लेस आर इक्वल टू आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की इसलिए माइनस का साइन। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 से कैंसिल, -1। नो जी, दूसरी साइड आ जाएं, 5x + 8, 5x एज इट इज़ +8 उधर जाकर -8 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 5x लेस आर इक्वल टू, अब देखें दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, प्लस होगी, लेकिन साइन वही लगेगा, साइन यही आ जाएगा माइनस का, लेकिन होंगे +8 + 3 11। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, लेस आर इक्वल टू -11/5। अब ये देखें ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं, अगर हमारे पास नोमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से छोटी हो, यानी कि अगर ऊपर हमारे पास 5 होता और नीचे 11 होता, तो उसे हमने कहना था प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। और ये जो है जिसमें नोमिनेटर की डिग्री जो है वो डिग्री मीन कि वैल्यू अगर ऊपर वाली ज़्यादा हो, बड़ी हो, और जबकि नीचे वाली छोटी हो, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा मिक्स नंबर में लिखते हैं, तो इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, इस तरह आपको पता है कि 11 को आपने इधर लिखना है, 5 इधर बाहर आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 1 आ जाएगा नीचे। अब इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज जो है ना रोटेट करवा देना, ये नंबर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और 1 ऊपर चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 2 अगर ये माइनस एज इट इज सेम, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, और 5 इधर आ जाएगा। यानी सिंपल आप ये याद रखें कि जो डिवाइजर है ना वो अपनी जगह पर ही होगा, यहाँ पर 5 था तो ये 5 अपनी जगह पर ही होगा, बाकी वैल्यू को आपने इस तरह रोटेट कर देना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये दो वैल्यूज़ मेरी आ गई हैं एक्स की, तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए मेरे पास पॉइंट बन गया एक -1 और एक बन गया -2 1/5, यानी 1/5 मीन क्या होगा, 0.2, यानी ये आपके पास आ रहा है 2.2 पॉइंट बन रहा है, ठीक है, 2.2। तो अब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं, देखें किस तरह करेंगे। आपने एक लाइन ड्रा कर ली, लाइन ड्रा करने के बाद ये लाइन ड्रा कर ली। अब देखिए मेरे पॉइंट दोनों नेगेटिव हैं, इस बार मैं ज़ीरो को इस साइड पर ज़्यादा रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर से कंसर्न नहीं है, नेगेटिव नंबर चाहिए, तो मैंने इधर कर लिया, ये आ गया 1 और ये आ गया 2, इधर आ जाएगा -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3, -4 एंड -5। हाँ अब देखें एक पॉइंट तो है मेरा 1 -1, तो एक तो ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो मेरा क्या बन रहा है, 2.2। तो 2.2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 और 3 के दरमियान फर्दर 10 लाइन्स लगा लेते हैं हम। ये देखें -2 है ना, तो -2.1, 2.2, 2.3, 4, 5 थोड़ी बड़ी लाइन लगा लेंगे, इसी तरह 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये 3 वाली लाइन 10 होगी। अब देखें मुझे चाहिए 2.2, तो ये 2.1 है, ये 2.2 है, तो ये पॉइंट जो है मैं यहाँ से इस तरह इसको बोल्ड कर दूंगा, तो ये मेरा पॉइंट बन जाएगा -2 5/2। तो इस तरह आप जो जब कोई डेसिमल में नंबर आ जाएगा तो उसको हम फर्दर 10 पार्ट्स में नंबर्स को डिवाइड करके
तो तब आप उसका जो है वहाँ से पॉइंट बता सकते हैं और इसे इस तरह आप मेंशन कर सकते हैं कि इसका आंसर है -2 1/5 और ये पॉइंट क्या है मेरे पास -1 है। स्टूडेंट ये इसका सेकंड पार्ट है 4x-12 का मॉड लेस आर इक्वल टू 0 है। तो सेम आपने क्या करना है 4x-12 मॉड ख़त्म कर देंगे, ब्रैकेट आ जाएंगी, लेस आर इक्वल टू, अब 0 है इसके साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्लस माइनस लगा दें। अब ये आ जाएगा हमारे पास 4x-12 लेस आर इक्वल टू 0 ही होगा। ये प्लस और माइनस के लिए दो वैल्यू नहीं होंगी बल्कि ये एक ही वैल्यू है। तो अब यहाँ से मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 4x ये -12 उधर जाकर क्या हो जाएगा +12 और x जो है ये हमारे पास देखें क्या 4 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से 12/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये मेरा पॉइंट जो है ये क्या आ जाएगा 3। अच्छा दूसरी चीज़ आप देखें कि एक और आपने यहाँ पर चीज़ नोट करनी है कि जो अब आपने ये लास्ट में देखें यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी के जो पॉइंट बनाए हैं ना, तो ये हमारा आंसर जस्ट यहीं तक लाई करेगा क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है वो इन्हीं पॉइंट के दरमियान लाई कर रही है। यानी आप यहाँ पर इस तरह इसको मेंशन करेंगे कि ये पॉइंट जो है x की वैल्यू जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगी क्योंकि इससे छोटी नहीं हो सकती x की वैल्यू और इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो इसलिए आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। तो सेम पॉइंट जो है हम वहाँ पर भी इसी तरह करेंगे इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। अब इस केस में देखें हमारे पास जो इनइक्वालिटी बन रही है वो क्या बन रही है, हमारे पास अगर मैं इसकी लाइन बनाऊं तो मुझे +3 चाहिए। +3 के लिए मुझे 0 जो है वो इस साइड पर रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा 1 2 3 4। अब बच्चों देखें ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर उसने क्या डिस्कस किया आपसे कि x जो है x की सारी वैल्यू जो है ना वो 3 से लेस आर इक्वल है, यानी 3 से आप लेस जितनी भी वैल्यू हैं ये आप ले सकते हैं। इनइक्वालिटी में आपको हमेशा रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि मेरा कौन सा पोर्शन बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा ये 3 के ऊपर जो है मैं एक लाइन ड्रा करूँगा इस साइड पर और इधर लगा दूंगा एरो, क्योंकि उसने देखें हमें इस केस में अपर लिमिट तो हमारी बाउंड है, ये देखें यहाँ पर ये लिमिट हमारी जो x जो है 3 के ऊपर बाउंड है, लेकिन इससे छोटी वैल्यू भी मैं चूज़ कर सकता हूँ x के लिए क्योंकि उसने लेस आर इक्वल की कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो ये इस तरह आप लगा कर और एरो का निशान लगाएंगे कि ये वैल्यू चलती जा रही है, स्टॉप नहीं हो रही, x लेस आर इक्वल टू 3। जबकि बुक पर उन्होंने जस्ट पॉइंट की तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था वैसे मेंशन किया हुआ है, वो एक गलत तरीका है। आपको जब भी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये हमें ये चीज़ बता रही है कि x की वैल्यू जो है वो 3 से लेस भी है और लेस इक्वल भी है, लेकिन उसने ये नहीं बाउंड किया कि कहाँ तक है, इसलिए हम एरो लगा देंगे कि ये वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है। तो ये इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है 3-4x का मॉड ग्रेटर देन 0। अब देखें स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, सेम 3-4x मॉड को ख़त्म करके ब्रैकेट आ जाएगी ग्रेटर देन 0, साथ प्लस माइनस लगा भी दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 3-4x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो x की वैल्यू है ना वो क्या आ रही है -4x, यानी x नेगेटिव है। अब जब भी मैंने x को पॉजिटिव बनाना होता है ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं। मीन इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, एक स्टेप और कर लेते हैं, -4x ग्रेटर देन ये 3 इधर प्लस हो रहा था इधर आकर -3 हो जाएगा। अब इस माइनस को अगर मैंने ख़त्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर मैं लिख लूँगा मल्टीप्लाई बाय -1, मैंने -1 से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपने इनइक्वालिटी के केस में माइनस से मल्टीप्लाई करना हो तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा, इस चीज़ को कि हमारे पास इनइक्वालिटी में जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है नेगेटिव नंबर ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जब भी सिंपली आप याद रखें कि माइनस से जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये +4x हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आगे ग्रेटर देन की थी अब लेस देन की हो जाएगी और ये -3 भी +3 बन जाएगा। अब ये 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे 3/4। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, यहाँ पर जो इसने इनइक्वालिटी दी है विच इज़ ओनली लेस देन नॉट ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन नहीं है, ये लेस देन का साइन है, इसमें लेस और इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 9th क्लास में एक्सरसाइज आई थिंक सो
5.1 चैप्टर 5 जो था लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी वाला, वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो वहाँ पर देखें हमने क्या किया था, अब ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब ये 3/4 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3/4 को अगर हम, ये आप देखें ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो 3/4 का आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही होगा पॉजिटिव, लेकिन 0 और 1 के दरमियान होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर 0 लगा लिया, इधर कुछ नेगेटिव वैल्यूज हम लिख लेते हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं। मुझे पता है कि मेरा आंसर 0 और 1 के दरमियान में है, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास बन जाता है 0.7 समथिंग बनता है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक सर्कल लगाऊंगा, लेकिन अब इसको आपने फिल नहीं करना। फिल क्यों नहीं करना, जब आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हो, उसके नीचे इक्वल टू का साइन, जैसे हमने प्रीवियस में देखा कि इक्वल टू का साइन भी था साथ, इसमें देखा इक्वल टू का साइन था इनइक्वालिटी में। तो अगर इक्वल टू का साइन हो तो आपने जो सर्कल लगाना है इसको फिल कर देना, लेकिन अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो जस्ट आप उसके ऊपर इस तरह का दायरा लगा देंगे, ठीक है, और दायरा लगा कर इसे छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है कि एक्स के जो आंसर्स हैं वो क्या होने चाहिए, इस पॉइंट से लेस होने चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, आप इस तरह भी इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह सर्कल लगा दें। ठीक है, इसको फिल नहीं करना आपने, ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल नंबर लाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 1 - 2 और मॉड में हमारे पास 3/2 x - 5 ग्रेटर देन -3 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मॉड वाली वैल्यू को अलग करते हैं सबसे। तो ये 1 इधर क्या हो रहा है, प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -2 मॉड 3/2 x - 5 मॉड क्लोज और ग्रेटर देन -3, ये +1 इधर आकर -1 हो जाएगा। यहाँ से -2 3/2 x - 5 ग्रेटर देन विच इज़ -4, सेम साइन है तो साइन वही लगेगा लेकिन प्लस करेंगे। अब यहाँ पर फिर वही सिचुएशन बन गया हमारे पास कि नेगेटिव आ गया एक्स वाली साइड पर। तो मैं क्या करूँगा, अब इस -2 को ख़त्म करने के लिए -2 पर डिवाइड करूँगा। जब भी मैं डिवाइड करूँगा तो ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इस चीज़ को भी याद रखना है। तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाय -2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप -2 पर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -2 3/2 x - 5 इसका मॉड, और इसको भी 2 पर आप डिवाइड कर देंगे और ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे, और -4 डिवाइडेड बाय -2, यहाँ पर -2, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, इधर आ जाएगा 3/2 x - 5 और इसके ऊपर मॉड। हाँ, ये आ जाएगा लेस देन, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, यहाँ पर आ जाएगा 2। हाँ, अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जब भी मॉड आएगा तो मॉड को सबसे पहले आपने क्या कर देना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद ब्रैकेट आ जाएंगी और इधर आ जाएगा +-2। अब आपने एक बार इसे प्लस में लिख लेना है, एक बार इसे माइनस में लिख लेना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी 3/2 x - 5 लेस देन +-2। तो एक बार अब आप इसे लिख लेंगे 3/2 x - 5 लेस देन 2, और एक साइड पर आप इसे लिख लेंगे 3/2, या इधर -2 लगा देते हैं और इधर +2 लगा देते हैं, 3x - 5 लेस देन +2। अब इसे सॉल्व करें। सबसे पहले ये मैंने x को अलग करना है सबसे, तो -5 इधर जाकर +5 हो जाएगा, 3/2 x लेस देन -2, ये -5 इधर आकर +5 हो जाएगा, 3/2 x लेस देन 5 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x लेस देन आ जाएगा 3 × 2। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, ये 3 इस 3 से कैंसिल, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी लेस देन 2। नाउ अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, 3/2 x, ये -5 है, इधर जाकर +5 हो जाएगा, 2 + 5। अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 x लेस देन 7 बन जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 × 2, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, 7 2 ज़ार 14 बन जाएगा, 14/3। अब देखें ये अगेन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, तो इसको आपने प्रॉपर में कन्वर्ट करना है पहले। तो 14 को इधर लिखें, 3 को इधर लिखें, 3 4 ज़ार 12, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो रोटेट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 2/3। तो ये आ जाएगी हमारे पास x की दूसरी वैल्यू। ना
तो हमारे पास x की कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक x का पॉइंट आ गया 2 और एक x का पॉइंट आ गया 4 2/3। तो इन दोनों को अब आपने आगे जो है इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इसको देख लेते हैं नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब देखें दोनों पॉइंट ही मेरे पॉजिटिव हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ज़ीरो को इधर लिख लेते हैं, ये -1 -2 1 2 3 4 एंड 5। एक तो पॉइंट आ जाएगा 2, क्योंकि लेस देन का साइन है तो इधर भी अब आप क्या करेंगे, जस्ट सर्कल लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इस तरह सर्कल लगा देंगे। और दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, 2/3 जो ऑलमोस्ट हमारे पास बन जाएगा 4.6, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट आकर बन जाएगा, तो मैं इधर लगा दूंगा ये पॉइंट। इसको आप इस तरह इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इधर लिख देंगे 4 2/3 और ये पॉइंट आपके पास 2 है। तो इस तरह हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, वो है हमारे पास स्टूडेंट। अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए जो ये मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इनकी एक PDF फाइल बनाकर अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉरवर्ड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें सेव कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी नई अपडेट आए आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास 3x - 2 का मॉड लेस आर इक्वल टू 12 है। तो सेम जब भी हमने मॉड को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 3x - 2 ब्रैकेट आ जाएगी और लेस आर इक्वल टू इधर आ जाएगा +-12। नाउ एक बार आ जाएगा 3x - 2 लेस आर इक्वल टू -12 और एक बार पॉइंट आ जाएगा 3x - 2 लेस आर इक्वल टू +12, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये -2 है, दूसरी साइड जाकर +2 हो जाएगा। 3x लेस आर इक्वल टू -12 +2, 3x लेस आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये -10 और x लेस आर इक्वल टू आ जाएगा -10/3। इसे जी जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1/3 माइनस में। सेम जब हम इधर आ जाएंगे 3x - 2 दूसरी साइड जाकर +2 हो जाएगा। 3x हमारे पास लेस आर इक्वल टू आ जाएगा 14 और x जो है ये लेस आर इक्वल टू आ जाएगा 14/3। इसको भी जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेम 4 2/3 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास x की, एक आ गई -3 1/3 और दूसरी वैल्यू आ गई 4 2/3। तो इन दोनों को जो है वो हम नंबर लाइन के ऊपर अब ड्रा करते हैं। तो नंबर लाइन पर जब हम इसको ड्रा करेंगे तो मेरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर दी। अब मुझे एक नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए और एक पॉजिटिव भी चाहिए। पॉजिटिव 4 और 5 के दरमियान में, नेगेटिव जो है वो -3 और -4 के दरमियान में आ रही है। तो मैं यहाँ से -4 से स्टार्ट ले लेता हूँ। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया यहाँ पर आकर, बहरहाल आप ये समझ जाएंगे कि पॉइंट कहाँ पर बन रहा है। तो ये एक बन रहा है -3 1/3, 3 और 4 के दरमियान जो है इसका थर्ड पोर्शन यहाँ पर, इसको आप फिल कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास लेस और इक्वल टू का साइन है। और 4 2/3 हमारे पास जो है ये ऑलमोस्ट 4.6 बनता है, जो यहाँ करके पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमें कह रहा है कि 1 - 2x का मॉड ये हमारे पास ग्रेटर देन है 5 से। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपने मॉड को ख़त्म करना है तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा देनी है और एक साइड पर प्लस माइनस आ जाएगा। अब 1 - 2x ग्रेटर देन +5 और एक साइड पर आ जाएगा 1 - 2x ग्रेटर देन -5 ना। अब देखें, अब हम इसे एक बार लिख सकते हैं। अगेन माइनस वाला साइन आ गया, ये पहले 1 को दूसरी साइड ले जाएं, ये आ जाएगा -2x ग्रेटर देन 5। ये 1 है, उधर जाकर -1 हो जाएगा। -2x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का सिंबल आ गया। अगेन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो
-2 पर हम डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, -2x/-2, और यहाँ पर ये सिंबल चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4/-2। तो सेम इधर भी अगर हम इनको भी सॉल्व कर लें तो -2x ये हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगा -5, और ये 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, -2x ग्रेटर देन -6। अगेन इन दोनों को भी -2 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो सिंबल चेंज करना है आपने, -6/-2। तो इनकी कटिंग कर देंगे, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट उन पॉइंट्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी x लेस देन -2 और एक x लेस देन 3 आ जाएगी। अब इसको आपने नंबर लाइन पर ड्रा करना है, तो नंबर लाइन पर सबसे पहले इन पॉइंट्स को लिख लें। एक मेरा -2 पॉइंट आ गया और एक 3 पॉइंट आ गया, इसको हमने इधर लाइन के ऊपर ड्रा कर लेना है। तो मेरी वैल्यूज़ जो हैं ये आ जाएंगी, -2 भी मुझे चाहिए, तो इधर 0 लगा लेंगे, -1 -2 विच इज़ 1 2 3। अब देखें क्योंकि ये लेस देन का सिर्फ साइन है तो इसलिए इनके ऊपर सर्कल लगाएंगे, इस तरह ये सर्कल आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पर भी सर्कल आ जाएगा। इसको आपने फिल नहीं करना क्योंकि ये जस्ट लेस देन का साइन है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 4.2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो जैसे जल्दी पॉसिबल हो सका मैं उसका आपको आंसर कर दूँगा।